नमस्कार, बड़ी खबरों के खास बुलेटिन बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और मैं हूं अवंतिका यादव। और इस वक्त एक बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सत्येंद्र जैन को लेकर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि सत्येंद्र जैन ने हवाला के जरिए की है मनी लॉन्ड्रिंग। इसके साथ ही स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया कि 16 करोड़ 39 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की बात कबूली थी। सत्येंद्र जैन पर जवाब दें अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जवाब मांग रही हैं स्मृति ईरानी। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने चार फर्जी कंपनियां बनाई। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी की ओर से सवाल पूछा गया कि क्या केजरीवाल देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं। केजरीवाल ने भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दी है। सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी भी हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और लगातार हिमाचल में एक्टिव थे वो। लेकिन इस खबर के बाद जहां हिमाचल की सियासत भी गर्मा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा जा रहा है। और स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही थी, सुनते उनकी जुबानी। जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन, साल 2016 में। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे, न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? तो सीधे सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ रही हैं स्मृति ईरानी। तो अरविंद केजरीवाल ने भी स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि सत्येंद्र जैन सच्चे देशभक्त हैं, देश को उन पर गर्व होना चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक्स दिए हैं, दुनिया भर के लोग मोहल्ला क्लिनिक्स देखने आए। साथ ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। देखिए, ये बात है जो केजरीवाल की ओर से कही गई है, लेकिन एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर ही निशाना साधा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पद्म विभूषण देना चाहिए सत्येंद्र जैन को, और स्मृति ईरानी कह रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल गद्दारों का साथ दें। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी की ओर से तो यह भी कहा गया कि पनाह क्या दिल्ली सरकार सत्येंद्र जैन को दे रही है, और आखिर क्यों, जब ईडी के सामने तमाम साक्ष्य हैं उसके बाद भी उन्हें मंत्री बनाए रखा गया है। केजरीवाल की ओर से इसे लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो सच्चे देशभक्त हैं। आम आदमी पर बीजेपी के सवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना, इसका जवाब दिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने, जो सांसद हैं राज्यसभा के, और उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि बदले की भावना से सरकार अंधी हुई है। संजय सिंह की ओर से यह बड़ी बात कही गई है। हालांकि आपको बता दें कि जब से सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा कसा है, आम आदमी पार्टी शुरुआत से इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है और लगातार वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। सीधे सीधे तौर पर एक दूसरे से जवाब मांगे जा रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन देशभक्त हैं, सच्चे हैं, बल्कि उन्होंने जो काम किए हैं उनको तो दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक्स को। तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार सत्येंद्र जैन के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा जा रहा है और साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या गद्दारों का साथ देंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। ऐसे समय में जब भारत की सरकार और उनके मंत्रियों को नींद नहीं आनी चाहिए कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या पर,
पूरे देश का ध्यान बटाने के लिए, पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस। ये बड़ा बयान दिया गया है और साथ ही कहा गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है। डराने और धमकाने का काम हो रहा है, ये बड़ी बात है जो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कही गई है। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस एक पुराना मामला जिसमें लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ की जाती रही है। ये मामला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसी मामले में अब जो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया है कि ईडी ने नोटिस भेजा है, 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया है। सरकार पर उन्होंने, बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, गायक केके की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही अप्राकृतिक मौत का मामला इसे बताया जा रहा है और इसी मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। परिवार की सहमति मिलने का इंतजार फिलहाल पुलिस की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सहमति मिलने के बाद ही पूछताछ और पोस्टमार्टम किया जाएगा। कल रात को एक शो के बाद मशहूर सिंगर, गायक जिन्होंने अपने गानों से दुनिया भर में नाम कमाया, लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, जिनकी मखमली आवाज कोई भूल नहीं सकता, और बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई, अपडेट सामने आई, जिन्होंने इस मौत को संदिग्ध करार देने का जो शक था उसको और ज्यादा गहरा दिया। और उसके बाद अब इस मामले को अननेचुरल डेथ के रूप में देखा जा रहा है और पुलिस का कहना है कि केस दर्ज किया गया है। अगर परिवार इजाजत देता है तो फिर पूछताछ वगैरह की जाएगी। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं इस मामले में। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, हिमाचल में होमगार्ड जवानों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा ने अधिसूचना जारी की है और अब हर महीने 26,492 रुपए मिलेगा मासिक मानदेय। बड़ी खबर। तो ये बड़ी सौगात हिमाचल में दी गई है और होमगार्ड के जवानों को ये बड़ी सौगात दी है। प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा ने अधिसूचना इसे लेकर जारी कर दी गई है। मासिक मानदेय बढ़ाया गया है, 31% तक की बढ़ोतरी की गई है। जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, मानदेय दिया जाएगा, 31% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। प्रदेश के 5,000 होमगार्ड्स को इसका फायदा मिलेगा। तो हिमाचल में होमगार्ड्स को ये बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी गई है। 31% महंगाई भत्ता भी मिलेगा होमगार्ड जवानों को और इसके साथ ही साथ उनका जो मासिक देय है, मासिक मानदेय, उसे बढ़ाया गया है। 5,000 होमगार्ड को इसका फायदा सरकार के इस फैसले के बाद मिलने वाला है। तो हिमाचल में होमगार्ड जवानों का मानदेय बढ़ाया गया है। प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसे लेकर इसके साथ ही आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 5,000 होमगार्ड जवानों को इसका फायदा मिलने वाला है। अब हर महीने 26,492 रुपए मासिक मानदेय होमगार्ड जवानों को दिया जाएगा और साथ ही महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो मानदेय बढ़ाया गया है जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो बढ़ी हुई राशि है मानदेय की, उसको जनवरी से दिया जाएगा। 31% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। होमगार्ड्स के लिए एक बड़ी खबर, एक राहत की बात। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहले कितना मानदेय था होमगार्ड्स का और अब जो बढ़ाया गया है तो कितना फर्क आ चुका है और इसको किस तरह से देखा जाए? होमगार्ड्स की कोई मांग थी, आने वाला वक्त चुनावों का भी है, बताइए।
बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो होमगार्ड काम करते हैं उनकी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया था और उसमें बढ़ोतरी की गई थी लगभग 6,000 रुपए की। तो आज इसकी अधिसूचना यानी आदेश आज जारी हो चुके हैं प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा की तरफ से, और अब हम कह सकते हैं कि इनको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। हालांकि जो ये बढ़ी हुई सैलरी है ये 1 जनवरी से प्रभावी होंगे ये तमाम आदेश, और 1 जनवरी से मिलेगी। और पहले इन्हें 20,200 रुपए की मासिक मानदेय जो है दिया जाता था। प्रदेश में 5,000 के करीब होमगार्ड हैं और उनके पास पुलिस से जुड़े भी कई काम रहते हैं, बाकी भी ट्रैफिक से जुड़े काम भी करते हैं, राज्य सचिवालय की सुरक्षा तक का भी जिम्मा रहता है। लेकिन इनका काम पुलिस जैसा है, लेकिन पुलिस जैसे बेनिफिट इनको नहीं मिलते थे। तो अब राज्य सरकार ने इनके मानदेय में सीधे 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की है और उसके साथ साथ 31% का डीए भी अनाउंस किया है। प्रदीप, जनवरी से ये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, लेकिन ये एरियर जो जनवरी से अब तक का एरियर होगा वो कब तक क्लियर करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो एरियर है वो भी उसके साथ ही मिलेगा, क्योंकि एक मुश्त जो है ये एरियर इनको मिलना है। हालांकि जिस तरह से पे कमीशन रहता है सभी कर्मचारियों के लिए, तो इनके लिए भी पे कमीशन जो है उसकी सिफारिशें रहती है, वो 1 जनवरी 2016 से है। तो पेंडिंग जो एरियर है उस दौरान का वो भी इनको साथ में मिलना है। हालांकि बढ़ी हुई सैलरी जो है वो 1 जनवरी 2022 से मिलेगी और एक साथ वो यानी जनवरी पेड जो है वो ये होना है। तो इसमें जितना भी अब तक का एरियर बना है वो एक साथ मिलेगा, लेकिन जो पिछला एरियर बनता है यानी 2016 से लेकर 2022 तक का जो एरियर बनता है वो अलग अलग किस्तों में जारी होना है, क्योंकि प्रदेश में बाकी कर्मचारियों को भी ये एरियर दिया जाना है। तो उनके लिए क्या नियम बनता है उसी हिसाब से होमगार्ड के लिए भी वही नियम प्रभावी रहेगा। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए प्रदीप। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, पंचकुला में बीजेपी का निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है। बैठक को लेकर बड़ा अपडेट, कैथल जिले के पदाधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला, अंबाला, कैथल और यमुनानगर जिलों की बैठकें संपन्न हुई हैं। जिन जिन क्षेत्रों में निकाय चुनाव है वहां पर तैयारियां इस समय तेज हैं और सभी जिलों से लिस्ट लेने के बाद उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तारा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ पंचकुला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारा, क्या जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है निकाय चुनावों को लेकर जो भाजपा चुनाव समिति की एक अहम बैठक पंचकुला में की जा रही है। सुबह से ही जो है विभिन्न जिलों की जो है बैठकें जिला वाइज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में जो ली जा रही है। सबसे पहले जो बैठक पंचकुला की हुई थी और उसके बाद अंबाला, यमुनानगर, करनाल और अब जो है कैथल की जो है बैठक चल रही है। लगातार जिस प्रकार से ये बैठकें एक एक जिले की ली जा रही हैं, माना ये जा रहा है कि शाम तक जो है इन बैठकों का दौर चलेगा और सभी जिलों के जो भाजपा के जो चुनाव पदाधिकारी हैं उनसे लिस्टें मांगी जा रही हैं। जो उम्मीदवार हैं और जो अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार हैं उनकी लिस्टें जो है चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें दी जा रही है। तो अब कुछ देर से पहले ही जो है कैथल की जो जिले की जो है बैठक शुरू हुई है, उनके उम्मीदवारों को लेकर जो है चर्चा इस बैठक में की जा रही है और आगे आने वाले समय में जो अन्य जिले हैं उनकी जो बैठक इस चुनाव समिति की बैठक में की जाएगी। और माना ये जा रहा है कि शाम तक जो उम्मीदवारों की घोषणा भी कहीं ना कहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए। किस प्रकार से क्षेत्रों में जाकर लोगों से जुड़ना है और साथ ही भाजपा इस बार जो है अपने विकास कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच वोट मांगने की अपील भी जो है कर रही है। बिल्कुल, पूरी तैयारी इस समय बीजेपी की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर, तमाम जानकारी आपने दी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिलेवार ये बैठकें हैं जो इस समय चल रही हैं पंचकुला में, ये बड़ी बैठक, और ऐसे में लगातार मंथन का दौर बीजेपी का जारी है। और ऐसे में जो जिले वाइज यहाँ पर बैठकें हो रही हैं उसके बाद में अंत में शाम तक उम्मीदवारों की एक लिस्ट वो तैयार की जाएगी और उसके बाद में अंतिम जो फैसला है उम्मीदवारों को लेकर वो आएगा। और अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, हरियाणा में पैठ बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जेल से गैंग ऑपरेट करने के लिए विदेशों में बैठे हैं गुर्गे। हरियाणा के बदमाशों को इस समय भेज रहे हैं इंटरनेशनल सिम और साथ ही लॉरेंस गैंग के बदमाश नेकराई थी कलायत में दुकानदार की
हत्या। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंटरनेशनल कनेक्शन है जो इस समय सामने आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आपको बता दें कि ये वही गैंग है जिसका सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में नाम सामने आया है, क्योंकि सबसे पहले इसी गैंग ने आकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। और अब जो जानकारी है, जो बड़ी खबर है, वो ये कि हरियाणा में भी ये पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और इंटरनेशनल कनेक्शन इसका सामने आ रहा है। वीरेंद्र पुरी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरियाणा में धाक जमाने की जो खबरें हैं उसको लेकर कलायत में भी जो एक बड़ा मामला सामने आया था, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, ना सिर्फ कलायत में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि एक दुकानदार पर सरेआम फायरिंग की गई थी, जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी। और उससे कुछ दिन पहले उसी जिस गैंग ने इस घटना की जिम्मेवारी ली थी, उसी ने ये भी फोन करके भी उनसे फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद दुकानदार को सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसके बाद उसके ऊपर फायरिंग भी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये है कि एक आकाश चौहान नाम का जो शख्स है, उसके संपर्क में नवदीप नवी जो 2 दिन पहले जो क्रॉस फायरिंग में पकड़ा गया है, उसके आकाश चौहान के साथ लिंक थे और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बातें होती है। और जो अकाउंट वो बनाए गए थे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो अकाउंट बनाए गए थे, वो फॉरेन की सीमाओं पे थे। और इनको जो लॉरेंस जो गैंग है, वो ऐसी इस तरह की जो सीमें हैं वो प्रोवाइड करवाता था। कहीं ना कहीं जो लॉरेंस गैंग है हरियाणा में भी अपना जो वर्चस्व है वो कायम करना चाहता है। वगैरह प्रोवाइड कराने की बात आ रही है, इसका क्या तरीका अपनाते हैं लोग, कुछ जानकारी है इसमें? हाँ, देखिए नासिर, इसमें एक हैरी नाम का एक शख्स है जो फॉरेन में जाता है। पुर्तगाल की जो सिम है वो यूज की गई थी, वो पुर्तगाल आता जाता रहता है, तो वहाँ पर, और ये हैरी जो शख्स है वो पंजाब का रहने वाला है, वो वहां से सिम यहाँ प्रोवाइड करवाता है। और उन्हीं जो सिम है, उन्हीं के आधार पर व्हाट्सएप अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए जाते हैं, और उन्हीं जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट बनाए जाते हैं, उन्हीं से आगे फिरौती मांगी जाती है। और इस तरह से पूरा जो गैंग है, इस तरह से इंटरनेशनल जो सिम है उनको यूज करता है। वीरेंद्र, अब ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसके बाद कोई गिरफ्तारी अब तक हुई है या फिर गिरफ्तारी करने की तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही है? देखिए, जो आकाश चौहान नाम का जो शख्स है, यहाँ पर जो कलायत वाला मामला है, वहाँ से एक शख्स गिरफ्तार किया गया 2-3 दिन पहले, जिसकी क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, नवदीप नवी का नाम का शख्स, और उसके वहाँ से लिंक जुड़े। तो उसके बाद पुलिस ने पूरा जो जांच है वो शुरू की। उसके बाद आकाश चौहान नाम का शख्स जो संगरूर जेल में बंद है, उससे उसके तार जुड़े मिले, और आकाश चौहान के जो तार हैं वो आगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मिले हैं। और फिलहाल जो पुलिस है वो प्रोटेक्शन वारंट के लिए संगरूर गई है, और आगे की जो जांच है वो चल रही है। फिलहाल CIA 1 इसी जांच में लगी है, और कहीं ना कहीं जो तार है जुड़े मिले हैं, और इंटरनेशनल सिम का ये मामला है। और इसके बाद ये मामला काफी बड़ा हो जाता है जब एक सिंगर की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी ये अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं, और हरियाणा में भी इस तरह की सिम के थ्रू एक दहशत फैलाना चाहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और एक और बड़ी खबर, बड़ी खबरों में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को भी जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक पोस्ट में नीरज बवाना गैंग ने धमकी दी है मारने की, और इस पोस्ट के जरिए लिखा गया है कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे। ये बड़ी धमकी है जो नीरज बवाना गैंग की ओर से दी गई है। नीरज बवाना दिल्ली NCR नाम का एक फेसबुक पेज है जिसके जरिए ये धमकी दी गई है, और साथ ही कौशल चौधरी नाम के शख्स ने भी फेसबुक पर पोस्ट डाली है। 2 दिन में बदला लेने की धमकी दी गई है, और उसके बाद से पंजाब के जो कलाकार हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बता रहे हैं। पंजाब के कई कलाकारों की तरफ से कहा गया है कि पंजाबी कलाकारों पर खतरा मंडरा रहा है, और इस पूरे मामले में सरकार को बहुत मजबूती से कदम उठाने चाहिए। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद मनकीरत औलख को भी धमकी मिली है। सिंगर मनकीरत औलख ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। मनकीरत औलख की ओर से इस वीडियो के जरिए कहा गया है कि इस समय पूरा पंजाब सदमे में है, और साथ ही मीडिया में जो चल रही हैं खबरें उन्होंने गलत बताया है। क्या कुछ कहा गया इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। ना करो यार, हाथ बन के रिक्वेस्ट करना, ये काम ना करो, क्योंकि बड़ी इज्जत करते हैं तुहाडी यार। मैं तो
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੌਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਲਿਓ। ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਆ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब इंडस्ट्री में डर का माहौल है। गायिका सोनिया मान ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के जरिए सोनिया मान की ओर से कहा गया कि ये सब समय अब रेस्ट इन पीस लिखने का नहीं है, गैंग वॉर को अब खत्म करना पड़ेगा। क्या कुछ और इस वीडियो के जरिए सोनिया मान ने कहा, आपको भी सुनवाते। ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ AK-47 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ CID ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਿੱਛੇ। और फतेहाबाद में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडी सुपरवाइजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बीज का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं मिली तो बीज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ और फिर विजिलेंस की तरफ से कार्रवाई की गई, जो सुपरवाइजर की तरफ से। जसपाल हमारे साथ में ज्यादा बातचीत के लिए। जसपाल, कब का ये वाकया है और क्या कुछ इसमें अपडेट है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद की अनाज मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक सीड्स कंपनी का जो एक मालिक था उससे 30,000 की मंडी सुपरवाइजर ने रिश्वत ली है, जो कि विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ इसको गिरफ्तार किया है। और इस जो अधिकारी है, मार्केट कमेटी का सुपरवाइजर है, इसने 40,000 रुपए में ये जो पूरा जो है फिक्स हुआ था कि 40,000 रुपए दे दो, नहीं तो आपका जो सीड्स कंपनी का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी एवज में ये पैसे मांग रहा था और 30,000 रुपए इसने ले लिए। और जो इसकी जो सूचना है वो विजिलेंस विभाग को जो शिकायत करता है उसने दी और तुरंत उसको जो है रेड हैंडेड किया। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जसपाल। और अब तक की बड़ी खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 8 जून को ईडी कार्यालय जाएंगी सोनिया गांधी। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। 8 जून को सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी कार्यालय जाएंगी सोनिया गांधी, तो वहीं राहुल गांधी ईडी से अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा पटेल, और क्या जानकारी खबर पर? और बिल्कुल देखिए, नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है। जो जानकारी है कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और 8 जून को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी देश से बाहर है, ऐसे में जो जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ईडी से थोड़ा समय और मांग सकते हैं। जी
शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए राजा। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, नोटिस भेजा गया था। अभी थोड़ी देर पहले एक और खबर आई थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। और अब खबर यह है कि 8 जून को ईडी कार्यालय जाएंगी सोनिया गांधी। तो वहीं राहुल गांधी ईडी से अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर हैं, विदेश में हैं, भारत में नहीं है, और इसलिए कुछ और समय की मांग कर सकते हैं। इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। और बड़ी खबर यह है कि अब 8 जून को सोनिया गांधी ईडी कार्यालय जाएंगी, उनसे पूछताछ होगी, बात होगी। और राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की एक अहम खबर, राज्यसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज होती जा रही है। और इस वक्त एक और अहम खबर, बीजेपी ने नरेंद्र तोमर को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया है। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा के चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। जी किशन रेड्डी कर्नाटक के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए अश्वनी वैष्णव को प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर। इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। आपको बता दें कि उससे पहले हालांकि उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया, बीते दिन नामांकन सभी उम्मीदवारों ने किया, लेकिन अब प्रभारी बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।